रोलिंग एंड एक्शन। सही लग रहा हूँ? चलो शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे हैं, खुश हैं, जिंदगी जिंदा दिली से जी रहे हैं। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इन सिग्निफिकेंस। नॉर्मली ये एपिसोड ना थर्सडे को रिलीज करता हूँ मैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज का थीम है ब्रेक द पैटर्न। तो जब पैटर्न ब्रेक करने की बात हो रही है तो ट्यूसडे को क्यों ना रिलीज किया जाए। मतलब कोई कसम थोड़ी खाई है कि थर्सडे ही करना है। एक बार दिन बदल के देखते हैं, और जब थर्सडे आएगा शायद थर्सडे को एक और डाल दे। क्या फर्क पड़ता है। पैटर्न ब्रेक करने की बात हो रही तो आज इस बारे में बात करेंगे कि ये पैटर्न क्यों ब्रेक करना है, क्या है ये पैटर्न, और ये आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में जरूरी क्यों है। Insignificance with Mohit Ahuja. अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम। इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम, वसल का दिल से मेरे अरमा रुखसत हो गया। अब वैसे तो उनके बहुत सारे ह्यूमरस शेर हैं और अकबर इलाहाबादी साहब जाने जाते थे अपनी ह्यूमरस पोइट्री के लिए, लेकिन ये वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और आई एम श्योर सबकी उर्दू दुरुस्त नहीं है, मेरी भी नहीं है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। लेकिन इसका जो लिटरल मतलब है शेर का वो ये है कि यार मेरे बिस्तर में इतने ज़्यादा खटमल थे, इतने बेड बग्स थे कि मेरा अजीज़ है जिसके बारे में मैं सोच रहा था उससे ध्यान ही हट गया। यार कहाँ मैं रोमांस के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें सोचता हुआ बिस्तर में घुसा था, लेकिन मेरा ध्यान बस इन खटमलों पे, इन बेड बग्स पे चला गया। और यही होता है ना ज़िंदगी में। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, कुछ दिन पहले की बात है, और ये दिस इज़ ऑल्सो वेयर द थॉट फॉर दिस एपिसोड केम इन। मैं उससे पूछ रहा था कि ऐसे ही ख्याली पुलाव बैठे बैठे सोच रहा था कि यार कश्मीर बहुत सुंदर है, कश्मीर जाना चाहिए। होता है ना, आप इंस्टाग्राम रील्स पे देखते देखते मन बना लेते हैं कि यार यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है। एक फर्जी सी लंबी चौड़ी सी एक बकेट लिस्ट हम बनाते रहते हैं, ट्रैवल लिस्ट बनाते रहते हैं, उसको परस्यू करना भूल जाते हैं। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, वो काफ़ी बाइकिंग करता है, तो मैंने उससे पूछा कि यार कश्मीर जाने के लिए सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है। कहता अगर बर्फ़ देखनी है तो अभी चले जाओ, और अगर हरियाली देखनी है तो जून जुलाई अगस्त बहुत बढ़िया वक्त रहेगा। तो फिर उसने पूछा कि कब जाने का सोच रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि यार देखता हूँ पहले तो कि घर पे मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत ना हो। देखता हूँ कि मेरी क्लासेस से भी मुझे टाइम मिले, क्योंकि मैं बच्चों को फ़ोटोग्राफी सिखाता हूँ। हफ्ते में 3-4 दिन तो मैं क्लासेस ही करता हूँ, तो शायद मुझे वक्त ना मिले। और जब ये सब देखूंगा तो फिर देखता हूँ कि बजट क्या है, क्योंकि 10-12-15 दिन के लिए मुझे होटल्स में रहना होगा, बाइक का भी खर्चा होगा, हर चीज़ का प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वो सब देखता हूँ, और जब ये सब देख लूँगा तो देखता हूँ कि वहाँ जाके क्या देखना है। तब बैठ के जब ये सब सॉर्ट हो जाएगा तब बैठ के गूगल करूँगा या तुझसे पूछूंगा कि यार कश्मीर में क्या सुंदर है, गुलमर्ग के अलावा और क्या है, सोनमर्ग, गुलमर्ग और क्या क्या है, वो छोटे छोटी जगह कौन सी हैं, वो लोकल क्विजीन कौन सा है जो मैं खा सकता हूँ। तो ये बातों बातों में बात निकली और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम कितना ज़्यादा कुछ देखता हूँ पे डाल देते हैं ना ज़िंदगी में। देखता हूँ, देख लूँगा यार, देखेंगे, कितनी बार सुनते हैं हम, दिन भर ये सुनते हैं। और जब आप देखते देखते ना ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाती है, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये देखता हूँ के चक्कर में बहुत कुछ देखना रह गया। तो इसी बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, अबाउट ब्रेकिंग द पैटर्न। क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतना मसरूफ़ हैं, इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं कि हम कुछ और कर नहीं पाते। और ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारी लड़ाइयाँ हैं हर रोज़ की, वही इतना ज़्यादा फंसा के रखती है कि हम निकल नहीं पाते। मेरे दोस्त मुझे अक्सर बोलते हैं कि भाई तेरे लिए आसान है ये बातें करना, तू तो हिमाचल में रहता है ना, तू तो चला जाता है ना ट्रिप पे, हम नहीं निकल पाते। और मैं समझता हूँ ये बात, जबकि मैं ज़्यादा ट्रिप्स नहीं करता हूँ। सच बताऊँ तो बहुत कम, साल में मुश्किल से 3 या 4 ट्रिप्स करता हूँ। लेकिन अगर आप
और इस बात का भी मैं बोल सकता हूँ कि कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे यार 3-4 ट्रिप बहुत होती है साल में, हम तो वो भी नहीं कर पाते। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि बस 3-4 ट्रिप, यार हम तो हर महीने जाते हैं, इनकी पता नहीं कौन सी लॉटरी लग रही है जो हर महीने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनको जो हर महीने ट्रिप पे जा रहे हैं उनको भी ये पैटर्न ब्रेक करने की ज़रूरत है यार, क्योंकि वो कहते हैं ना, एवरी डे इज़ नॉट संडे, बट ऑनेस्टली इफ एवरी डे वॉज संडे इट वुड बी सो बोरिंग। कितना कर लोगे नेटफ्लिक्स एंड बिंज, नहीं हो सकता ना। बिंज एंड नेटफ्लिक्स जो भी होता है, पैटर्न ब्रेक कर रहा हूँ, नहीं बोलता मैं सही तरीके से, ले लो, हम तो ऐसे ही बोलेंगे नेटफ्लिक्स एंड बिंज, नहीं बोलते बिंज एंड नेटफ्लिक्स। जो भी होता है पैटर्न ब्रेक करने की बात हो रही है। तो ये जो पैटर्न है इसमें हम फंस जाते हैं, और मैं समझता हूँ क्योंकि जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, नौकरी है, एक आंसरेबिलिटी है, कुछ आपका ओहदा है उस ऑफिस में जहाँ आप जाते हैं, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आप कोई टीचर हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो। हाउसवाइफ भी कोई आसान ओहदा नहीं है, बहुत बड़ा ओहदा है। मेरी मॉम एक हाउसवाइफ है, और मैंने 3rd एपिसोड में इस बारे में बात करी थी अपने पॉडकास्ट के कि उनके लिए हर रोज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी यही है कि यार अच्छा बेटा खाना क्या खाएगा। जब सुबह होती है उनको सुबह के खाने की चिंता होती है, सुबह ख़त्म होने वाली होती है उनको दोपहर के खाने की चिंता होती है, और दोपहर ख़त्म होती है तो हम जहाँ सोचते हैं कि चल यार थोड़ा सा शायद एक पावर नैप ले लें, शायद कुछ कर लें, वो सोचती है अच्छा रात में क्या खाओगे। यही उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। और इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इजाद कैसे पाएँ, इससे ब्रेक कैसे लें, क्योंकि ज़िंदगी तो निकल रही है ना मेरे दोस्त, वक्त तो निकल रहा है ना। हम लोग कितना कुछ करना चाहते हैं और कहते हैं कि यार वक्त आएगा तो देखेंगे, आएगा, लेकिन वक्त कब आएगा पता नहीं। तो ये जो पैटर्न है हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, बहुत बोरिंग सा पैटर्न है। और इसका एक फ़िलॉसफी, एक थ्योरी है मेरी कि हमारी ज़िंदगी, हमारा जो दिन है, इसको अगर हम दिल से देखें, अब मैंने दिल शब्द यूज़ कर लिया तो मैं यूज़ कर लेता हूँ कि अगर हम अपने दिल में झांकें और इस जो हमारा हर रोज़ का दिन है इसको देखें, तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक दिन का भी एक पैटर्न है हमारा। मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की नहीं, सिर्फ रोज़ की, एक दिन की बात करो, इंडिविजुअल दिन की, कि उसका भी एक पैटर्न है कि एक सनराइज़ है, दिन है, सनसेट है, एक स्केड्यूल बना हुआ है हमारा। हमें पता है कि हमने सुबह उठ के ब्रश करना है, नहाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, वटेवर सबका अपना पैटर्न है। और उस पैटर्न के हिसाब से हर रोज़ मशीन की तरह चलते जा रहे हैं। हाँ, बीच में ब्रेक लेते हैं, और वो ब्रेक ज़रूरी है, और वो ब्रेक हम बहुत प्लान करके लेते हैं। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि ये जो हर रोज़ का पैटर्न है, जो हम हर रोज़ ज़िंदगी जी रहे हैं, अब हर रोज़ तो आप ट्रिप पे नहीं जा सकते ना यार, जिम्मेदारियाँ भी तो हैं। आप हर रोज़ बटर चिकन नहीं खा सकते ना, घर के खर्चे भी देखने हैं। तो आप हर रोज़ अपने जो आपकी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, आप उनको हर रोज़ डेट पे नहीं ले जा सकते, उनको हर रोज़ शॉपिंग कराने स्पेशल नहीं फील करा सकते। तो क्या करें, कैसे करें ब्रेक द पैटर्न। ये बातें कहते हैं कि सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अमल करनी मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अमल करनी बहुत आसान है, बस हमारा जो इंटरप्रिटेशन है इसका वो गलत है, और गलत हो चुका है, क्योंकि हम खुश रहने का मतलब, जो वो सेल्फ लव वाले कोट्स आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, जो हम स्क्रॉल करते हैं, और उसके अलावा जो रील्स आती हैं, हम सुनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी जाती है सेल्फ लव के लिए ये करो वो करो। लेकिन जो सही तरीका है मेरे हिसाब से, जो मैं शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरे हिसाब से, जितना मैं समझा हूँ, सीखा हूँ, जो मेरे हिसाब से सही तरीका है उस पैटर्न को ब्रेक करने का, वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हो जाता है। बहुत छोटे छोटे एक्ट्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके साथ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और इन छोटे छोटे एक्ट्स के बारे में आज बात करेंगे कि क्या जवाब है, कैसे बदले हम उस मोनोटनी को, हर रोज़ की उस दोपहर को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। और जब दोपहर को इंटरेस्टिंग बनाने की बात हो रही है, तो हमने सुना है ना, हम देखते हैं ना यार, सनराइज़ की कोई फ़ोटो दिखाते हैं, देख यार आज सनराइज़ कितना खूबसूरत था, देख आज सनसेट कितना खूबसूरत था। कभी आपने सुना है किसी को बोलते हुए यार देख दोपहर कितनी खूबसूरत है? कभी कभी। और वो कभी कभी कब होता है, जब नेचर हमें सरप्राइज करता है। वो दोपहर को जब कोई थंडरस्टॉर्म हो जाए, बारिश आ जाए खूबसूरत एकदम से, कोई इंद्रधनुष, एक रेनबो दिख जाए, या ट्रैफिक में फंसे हुए हो आप
और कोई बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिख जाए। होती है ना मोनोटनी ब्रेक, मजा आता है ना देख के कि यार आज कुछ तो अलग हुआ यार। तो वो कुछ तो अलग हर रोज कैसे करें, उसका मेरे हिसाब से, जितना मैं सीखा हूं समझा हूं, मेरे हिसाब से तरीका ये है कि बहुत छोटी सी चीजें करें। निदा फाजली साहब का एक शेर है कि घर से मस्जिद बहुत दूर हो चली, क्यों ना किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और यही वो हर रोज का एक्ट है। आपकी जिंदगी में जो स्पेशल इंसान है उनको हर रोज किसी नए तरीके से सरप्राइज कीजिए। सोचिए आप कुछ कुछ नया क्या कर सकते हैं। आपकी घर पे आपकी मॉम या आपकी वाइफ आपके लिए हर रोज खाना बनाती है, एक बार उनको डेट पे ले जाइए, या उनके लिए आप कुछ नया बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, खराब खाना बनेगा, कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो करी। आप ऑफिस में एक जॉब में फंसे हुए हैं, अगर आप उस जॉब में वैसे के वैसे हर रोज़ वही रोल प्ले करते रहेंगे, वही 4 टास्क जो आपको दिए गए हैं आप वही करते रहेंगे, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे यार। तो उसका क्या तरीका है कि इनोवेट करो, कुछ नया ट्राई करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे। और जब फेल होगे ना, इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे आसपास, तो जब फेल होंगे ना, तो गूगल अर्थ पे आप जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी जो आपका जोग्राफिकल लोकेशन है, उस पे गूगल अर्थ पे खुद को देखिए, ढूंढिए अपना वो घर, वो ऑफिस, जहाँ पे भी आप उस टाइम पे लोकेटेड है, और आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ भी नहीं बदला। ये दुनिया ना फेलियर के बाद भी वैसी ही दिखती है। हाँ, हम दुनिया को कैसे दिखते हैं वो हम देखते हैं, हमें लगता है कि हम ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया वही गोल घूमेगी, वही सूरज उगेगा, वही सूरज डूबेगा, और वही दोपहर होगी, और वही रात भी होगी, और रात के बाद नया दिन भी होगा। तो ट्राई करो ना यार, क्या बुराई है। फेल हो जाएंगे लेकिन ट्राई तो किया। और सोचो अगर पास हो गए तो जो आपके अजीज़ हैं उनको कितना स्पेशल फील होगा। आपके मॉम या डैड को आप लेके जाओ एक डेट पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो हम ले जाते रहते हैं ना, वो तो होता ही रहता है, सभी तो कर रहे हैं वो। लेकिन अपने माँ बाप को एक डेट पे लेके जाओ, उनको स्पेशल फील कराओ। हाँ, वो आनाकानी करेंगे, मना करेंगे कि नहीं यार नहीं करना हमें सब कुछ, लेकिन ये उनका ना तरीका है आपको बताने का, शायद कि आपके टाइम की, आपके पैसे की उनको बहुत कदर है, बहुत वैल्यू है उनके लिए। लेकिन जब आप उनको लेके जाओगे ना, वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में दिखेगी आपको वो खुशी। और अगर आपको ऐसा कुछ भी करके भी अगर आप बोर हो जाए, ये सब कुछ अपने जान पहचान के लोगों के लिए, अपने अजीज लोगों के लिए, तो किसी अजनबी को हंसाइए। किसी को आप, जिसको आप शायद हर रोज भी देखते होंगे, आपकी बिल्डिंग में कोई स्वीपर होगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, सिर्फ इतना पूछ लीजिए उनसे कि कैसे हैं आप, सब ठीक है। हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पूछना भूल गए हैं लोग कैसे हैं। लेकिन जब आप किसी से दिल से पूछते हैं ना, मुस्कुरा के, 1 सेकंड लगता है, कितनी देर लगती है, कैसे हैं आप, इतना ही तो बोलना है। तो जब आप ये पूछते हैं, उस इंसान को 2 चीज़ें लगती है। पहला कि किसी को मेरी फिक्र है, और दूसरा कि मेरी कोई पहचान है, कोई जानता है, कोई पूछता है मेरे बारे में। और ये बहुत स्पेशल फीलिंग है। सोचिए ना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कैसे हैं आप, और मैं दिल से पूछ रहा हूँ अभी, बताइए मुझे कैसे हैं आप, और आपको भी अच्छा लगेगा बताने में, क्योंकि आप स्पेशल हैं, हर कोई है। तो उनसे पूछिए। कुछ ना हो तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं इस दुनिया में, उनके लिए कुछ कीजिए। छोटा सा एक खिलौना लेके दे दीजिए, टॉफी खिला दीजिए, या उनके साथ अपना वक्त दीजिए, कुछ भी कीजिए, वो पैटर्न ब्रेक कर लीजिए। और जब आप ये करेंगे, ट्रस्ट मी, दीज आर हैक्स दैट आई एम गिविंग यू राइट नाउ, जब आप ये करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और मैं बेनिफिट बता रहा हूँ इसका। थोड़ा लालची होना ठीक है ना। जब हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम इतना हर रोज़ सोच रहे हैं ना कि मैं अपने जो मेरा अजीज़ है उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, जो मेरे प्यारे हैं, जिन पे मैं जान लुटाता हूँ, मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ, या मैं किसी अपनी नौकरी में कुछ कर रहा हूँ, या मैं अपने किसी स्ट्रेंजर के लिए कुछ कर रहा हूँ, किसी अजनबी के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, ये सवाल इन टुडेज डेट हमारे अंदर डाल दिया गया है, और कुछ बुराई नहीं है इस सवाल में। तो मैं उसका भी जवाब आपको देता हूँ। उसका जवाब ये है कि जब आप ये सब कुछ करेंगे, these are hacks and these will help you become better.
अगर आप अपनी जॉब में छोटे छोटे इनोवेशंस ट्राई करेंगे, व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गेटिंग बेटर एट योर जॉब. अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाइफ, जिसके भी साथ, दोस्तों के साथ, जब आप कुछ नया ट्राई करेंगे ना, तो आप एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर भाई, एक बेहतर हस्बैंड, एक बेहतर इंसान बन पाएंगे. और जब आप ये सब करेंगे, जो आपको प्यार वापस मिलेगा, जो आपको अप्रिसिएशन वापस मिलेगा, वो है सही सेल्फ लव. क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं मैटर करता हूँ. और वो जो जीत का एहसास है ना, वो है सेल्फ लव. मुझे नहीं पता ये कोट्स पढ़ने से इंस्टाग्राम रील्स पे कितना फ़र्क पड़ता है, कितने लोग जीतते हैं, मुझे नहीं पता. लेकिन जब आप किसी और की जीत में हिस्सेदार होते हो ना, तब भी आप जीतते हो. और वो जीत बहुत स्पेशल होती है. एक्सपेक्टेशन हो ना हो, मुझे नहीं पता कि आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि नहीं. हाँ, इंसान है, एक्सपेक्टेशन होती है. लेकिन जब आप करेंगे और उस इंसान के चेहरे पे जो खुशी है ना, वो आपको दिख जाएगी. और एक दिन शायद कोई आपका शुक्रिया अदा ना करे, लेकिन जब आप हर रोज़ ऐसा कुछ छोटा सा, बहुत छोटा सा स्माइल कर दीजिए किसी को देख के. इतना ही तो करना है यार. किसी पुलिस वाले को, आप किसी रेड लाइट पे कोई पुलिस वाला हो, उसको थैंक यू बोल दीजिए. कौन बोलता है यार उनको थैंक यू? गाली निकाल के जाते हैं लोग उनको हर रोज़. पूछिए उनसे कभी. ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं जिनसे आप जीतेंगे हर रोज़. और ये दुनिया आपके साथ जीतेगी, क्योंकि उनको लगेगा कि आप बहुत अच्छे हैं. तो ये ट्राई कीजिए. और ये जो पैटर्न है ना, अगर पैटर्न क्रिएट करना ही है और फॉलो करना ही है, तो क्यों ना एक अच्छा पैटर्न क्रिएट करके फॉलो करा जाए. तो आज लेट्स ब्रेक द पैटर्न एंड लेट्स स्टार्ट फॉर्मिंग अ न्यू पैटर्न. मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम पता ही है यार आपको. क्यों वो पैटर्न फॉलो करें? छोड़ो ना, खुश रहो, प्यार से भरे रहो. बहुत सारा प्यार दो अपने आसपास सबको, क्योंकि आप बहुत प्यारे हो और आपके आसपास वाले सब लोग बहुत प्यारे हैं. और प्यार हर कोई डिजर्व करता है. जल्दी मिलेंगे. शब खैर. Insignificance with Mohit Ahuja.